डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए मध्यकालीन इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का विषय है चैप्टर 1, मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोत, भाग 2। शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? ए, उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए। बी, उसके द्वारा भारत की अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए। सी, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। डी, उपयुक्त सही सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्था बनाने की अवस्थाओं के विवरण के लिए। प्रश्न 2। अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया। दो, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए केवल 2, बी केवल 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर होना चाहिए केवल 2। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न 3 की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न 3। इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। दो, महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। तीन, व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। तो इब्न बतूता के संबंध में ये तीनों जो कथन है ये सही है। तो इसका उत्तर होना चाहिए डी 1, 2 और 3। दार्शनिक गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ा गया था, महिलाएं कृषि। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 4। भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हेरात के अब्दुल रज्जाक शकरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। दो, इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है। तीन, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन 1 गलत है। हेरात जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, तो ये कथन गलत है। शेष 2 कथन सही है। 2 और 3 कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी केवल 2 और 3। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है डी केवल 2 और 3। प्रश्न 5। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथ, सूची 2 लेखक। ए, किताबुल उल हिंद इब्न बतूता। बी, रेहला 2 अब्दुल अल बरूनी। सी, हुमायूंनामा 3 लाहौरी। डी, पातशाहनामा 4 गुलबदन बेगम। तो किताबुल उल हिंद की रचना है अलबरूनी, रेहला, इब्न बतूता, हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम और पातशाह नामा
लाहौरी। उसका सही उत्तर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किताबुल हिंद जो है अल-बुलूनी की रचना है, रहला इब्न बतूता, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, पातशाहनामा लाहौरी। इसका सही उत्तर है डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए अब्दुल वहीद बेलग्रामी, 1 हकैक ए हिंदी, बी नक्शबी, 2 कोक शास्त्रा, सी औरंगजेब, 3 फतवा ए आलमगिरी, डी गुलबदन बेगम, 4 हुमायूंनामा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सुमेलित है? तो अब्दुल वहीद बेलग्रामी की रचना है हकैक ए हिंदी, नक्शबी की रचना है कोक शास्त्रा, औरंगजेब की है फतवा ए आलमगिरी और गुलबदन बेगम की है हुमायूंनामा। तो इसका उत्तर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा यात्राविद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा यात्राविद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? ए इब्न बतूता का रहला, बी फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, सी निकोलाउ मानुची का स्टोरिया डो मोगोर, डी टेवरनियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। तो इसमें ए इब्न बतूता का रहला जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, और सही उत्तर है ए इब्न बतूता का रहला। प्रश्न 8, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए विज्ञानेश्वर, 1 पद्मावत, बी फकीर उल्लाह खां मिताक्षरा, सी मलिक मोहम्मद जैसी, 3 राज तरंगिणी, डी कलहन, 4 राग दर्पण। तो विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा, फरीक उल्लाह खान की रचना है राग दर्पण, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत और कलहन की रचना है राज तरंगिणी। तो इस अनुसार से इसको उत्तर होना चाहिए ए का बी, इसका होना चाहिए बी सही उत्तर है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। प्रश्न 9, इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे, बी भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरें का निर्माण करवाकर सिंचाई की व्यवस्था करना था, सी भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी, डी भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था। तो इसमें ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है। तो इसका सही उत्तर हो गलत उत्तर है। कौन सा कथन गलत है? तो एक बी गलत है, क्योंकि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरें का निर्माण करवाकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। तो इसका सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 10, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियां दी। 2, उसका जन्म तिंजियर में हुआ था। 3, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है? तो इसमें कथन एक सही है, उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियां दी। 2, उसका जन्म तेंजियो में होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि उसने यात्रा में वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। तीसरा कथन गलत है।
तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा कथन ए, केवल 1 और 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2। इसी के साथ यहाँ वीडियो का 10 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तब अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।